एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में मोहन, उसकी पत्नी मीनल, उनका बेटा राहुल और उनकी बेटी तिशा रहते थे। मोहन अक्सर ऑफिस के काम के चक्कर में बाहर रहता था और मीनल घर के कामों में व्यस्त रहती थी। तिशा हमेशा अकेली बोर होती रहती थी क्योंकि उसका भाई हॉस्टल में रहता था और वहीं पढ़ना चाहता था। उसके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था। एक रात की बात है जब तिशा को नींद नहीं आ रही होती और वो घूमते घूमते बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां एक दरवाजा होता है जो अपने आप खुल जाता है। उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा होता है और सब तरफ सामान बिखरा हुआ होता है। तिशा आगे बढ़ती है तो उसे अपने सामने टेडी बियर दिखता है। तिशा खुशी से उछल पड़ती है। वाह, ये तो कितना सुंदर टेडी बियर है। तिशा उस टेडी बियर को उठाती है और उसे गले से लगा लेती है। जैसे ही वो टेडी बियर को गले से लगाती है, वैसे ही टेडी बियर भी तिशा को गले से लगा लेता है। ये देखकर तिशा एकदम हैरान हो जाती है कि एक टेडी बियर हिल कैसे सकता है। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम बोल भी सकते हो? बताओ, बताओ ना। तिशा टेडी बियर से बात करने लगती है कि इतने में उसकी माँ पीछे से आ जाती है। तिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बस इसलिए मैं यहाँ आ गई। देखो ना माँ, ये टेडी बियर कितना सुंदर है। पर ये कमरा तो बंद था, तुमने कैसे खोला? नहीं माँ, ये तो खुला हुआ था। अच्छा छोड़ो और ऊपर चलो, तुम दोबारा ऐसे कभी मत जाना कहीं। मीनल तिशा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाती है। तिशा के हाथ में उसका टेडी बियर होता है जिसे वो कसकर पकड़े रहती है। मीनल तिशा को उसके कमरे में छोड़कर आती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। तिशा अपनी माँ के जाते ही टेडी को एक कुर्सी पर रखकर उसे गुड नाइट बोलती है और फिर अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। तिशा के सोने के बाद उस टेडी बियर की आंखें बड़ी तेज चमकती हैं और फिर वो मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो कुर्सी से कूद जाता है और एक भूतिया टेडी बियर बन जाता है। मैं आजाद हो गया। आखिर मैं आजाद हो गया। अब मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। भूतिया टेडी बियर अपनी आजादी की खुशियां मनाता है और पूरे घर में घूमने लगता है। इतने सालों से भूखा हूँ, आज कुछ अच्छा खाऊंगा। पर क्या खून? टेडी बियर किचन में जाता है और वहां अपने लिए कुछ खाने का ढूंढने लगता है। सब जगह देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो फ्रिज खोलता है। फ्रिज में आइसक्रीम, चॉकलेट, केक और ढेर सारी चीजें होती हैं। टेडी बियर उनको देखकर बड़ा खुश हो जाता है। अरे वाह, इतनी सारी चीजें। क्या खाऊं, क्या खाऊं? वाह, केक। टेडी बियर फ्रिज से केक निकालता है और कमरे में ले जाता है। वहां बैठकर वो मजे से केक खाता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब सोता हूँ, कल आराम से उठूंगा। सुबह होती है। तिशा की माँ उसे स्कूल के लिए उठाने आती है तो कमरे में वो इधर उधर केक फैला देखकर बहुत गुस्सा होती है। तिशा, उठो अभी की अभी। क्या हुआ माँ? ये सब क्या है? हाँ, तुमने रात को चुपके से केक खाया है ना? मैंने तुमको बोला था ना कि वो केक तुम्हारे भाई के लिए जो आज हॉस्टल से आने वाला है, पर तुमने उसे खाकर सब खराब कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नहीं माँ, मैंने केक को हाथ भी नहीं लगाया, सच्ची। झूठ मत बोलो तिशा, ये देखो कमरे में केक ही केक हो रखा है। तिशा इधर उधर देखती है तो सब जगह केक फैला होता है। उसे भी समझ नहीं आता कि उसके कमरे में केक कैसे आया। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और तिशा की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। तिशा बेचारी बहुत रोती है। तिशा की माँ उसे डांट कर चली जाती है। तिशा उदास होकर बैठ जाती है। तिशा को देखकर भूतिया टेडी बियर उसके कंधे पर हाथ रखता है जिससे तिशा एकदम डर जाती है। भूत, भूत। डरो मत, डरो मत। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम बोल सकते हो? तुम कितने डरावने हो। मैं ऐसा दिखता हूँ, इसीलिए मेरा कोई दोस्त नहीं बनता। तुम भी ऐसे बोल रही हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं बनूंगी ना तुम्हारी दोस्त। क्या? सच्ची? तुम तो बहुत अच्छी हो। हाँ, पर ये बात किसी को मत बोलना, वरना तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और तुम्हारे माँ बाप मुझे घर से बाहर भी फेंक सकते हैं। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर एक बात बताओ,
ये केक क्या तुमने खाया था? हाँ, वो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और मुझे केक बहुत पसंद है, तो मैंने खा लिया। पर तुम्हारी माँ तुम पर एक केक के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? एक केक ही तो था। क्योंकि वो केक मेरे भाई राहुल के लिए था। वो यहाँ हमारे साथ नहीं रहता, वो हॉस्टल में रहता है और छुट्टियों में वापस आ रहा है। ओह, मतलब तुम्हारी माँ राहुल के लिए तुमको डांट रही थी? क्या वो उसी को प्यार करती हैं, तुमको नहीं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है, तभी एक केक के लिए उन्होंने तुमको इतना ज्यादा डांट दिया। वो उसी को प्यार करती हैं, तुमको नहीं। तिशा उदास हो जाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। उसके बाद वो रसोई में कुछ खाने के लिए जाती है और अपनी माँ से बोलती है, भूख लग रही है माँ, कुछ खाने को दे दो। वो दूध का गिलास रखा है टेबल पर, चाय पी लो और बिस्कुट भी रखे हैं तो खा लेना। तिशा थोड़ी उदास हो जाती है। उसके बाद उसका भाई राहुल आ जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। तिशा एक कोने में खड़ी देखती रहती है और माँ पापा उसे गले से लगा लेते हैं, उसको खूब प्यार करते हैं। तिशा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो बिना राहुल से मिले अपने कमरे में चली जाती है। सच कहा था तुमने, माँ पापा सब उसी राहुल को प्यार करते हैं। ये क्यों आ गया यहाँ? मैंने तो बोला ही था। अच्छा, तुम दुखी मत हो। अगर तुम चाहो तो मैं उसे वापस भेज सकता हूँ। वापस? पर कैसे? बस तुम देखती जाओ। उस रात जब राहुल सो रहा होता है तो टेडी बियर अपनी कुर्सी से नीचे उतरता है और अपने असली भूतिया टेडी बियर के रूप में आ जाता है। उसके बाद वो राहुल के पास जाकर उसका गला दबाने लगता है। राहुल का दम घुटने लगता है। वो चिल्लाने की बहुत कोशिश करता है पर चिल्ला भी नहीं पाता। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो भूतिया टेडी बियर वहां से एक पल में अपनी कुर्सी पर पहले जैसा बैठ जाता है। क्या हुआ राहुल, तुम सोए नहीं? माँ, माँ मुझे बचा लो, वो टेडी बियर भूतिया है, भूत है वो। क्या बेटा, अभी तक डरते हो तुम? मैं सच बोल रहा हूँ माँ, वो यही था, एकदम डरावनी शक्ल, और वो मेरा गला दबा रहा था। राहुल की बात पर कोई यकीन नहीं करता, पर तिशा को सब पता होता है कि ये सब कौन कर रहा है। वो तो इस बात से बड़ी ही खुश होती है और रोज भूतिया टेडी बियर के साथ मिलकर अपने भाई राहुल को डराती है। राहुल इतना ज्यादा डर जाता है कि वो हॉस्टल वापस जाने की जिद करने लगता है। हर वक्त राहुल पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। अब तो राहुल भैया वापस चले जाएंगे और सारा प्यार मुझे ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखा मैं तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हूँ। तिशा और भूतिया टेडी बियर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी राहुल चुपके से अपने माँ पापा को खिड़की के पास लेकर आता है। देखो मम्मी पापा, मैं सच बोल रहा था, ये टेडी बियर एक भूत है और ये तिशा का दोस्त है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है और हमें कुछ खबर भी नहीं। हमें तिशा से इस भूतिया टेडी बियर को दूर करना होगा। सब मिलकर बहुत सोचते हैं कि वो ऐसा क्या करे जिससे तिशा खुद उस टेडी को फेंक दे। फिर अगले दिन सब लोग घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। तिशा अपने टेडी बियर को भी साथ ले लेती है। रास्ते में वो एक खिलौने की दुकान में जाते हैं जहाँ सुंदर सुंदर टेडी बियर और डॉल्स होती हैं। तिशा उनको देखकर एकदम खुशी से पागल हो जाती है। उसे एक सुंदर सी डॉल दिखती है जिसे राहुल उसके लिए खरीद देता है। मैंने पूरे साल पैसे जोड़े थे जिससे मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का गिफ्ट दे सकूं। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाह भैया, आप तो बहुत अच्छे हो, सच में। वो सब घर वापस आ जाते हैं। तिशा अपनी डॉल को टेडी बियर की कुर्सी पर रख देती है और फिर टेडी बियर की तरफ गुस्से से देखती है। तुमने मुझे मेरे इतने अच्छे भाई के खिलाफ भड़काया, तुम बहुत बुरे हो। भूतिया टेडी बियर को बहुत गुस्सा आता है और वो तिशा का गला दबाने लगता है कि इतने में वहां राहुल और उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। वो टेडी बियर को बड़ी मुश्किल से तिशा से दूर करते हैं। तिशा दम घुटने की वजह से हांफने लगती है। मुझे बचा लो, इसे दूर कर दो, इसे फेंक दो माँ। हाँ बेटी, तुम चिंता मत करो, इसको हम अभी दूर फेंक कर आते हैं।
तिशा के पापा उस टेडी को दूर कहीं जंगल में ले जाते हैं और एक पेड़ से बांधकर घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहता है। राहुल भी अब हॉस्टल जाने से मना कर देता है, इसलिए उसका एडमिशन भी तिशा के स्कूल में कर देते हैं और तिशा फिर कभी बोर नहीं होती। दोनों भाई बहन फिर हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहते